हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ ऑफ फरहान ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इन्वर्स फाइंड करना सीख रहे थे प्रैक्टिस सेट 2.2 के अंदर। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने ये देखा कि इन्वर्स निकालने के दो तरीके होते हैं। एक मेथड कहलाता है एडजॉइंट मेथड और दूसरा मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये दो मेथड होते हैं इन्वर्स फाइंड करने के, और हमने ऑलरेडी ए इन्वर्स एडजॉइंट मेथड से निकालना सीख चुके हैं। तो कैसे निकालते थे उसके अंदर ए इन्वर्स, तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। और जो पूरी एक्सरसाइज है उसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एडजॉइंट निकालना ही सीख रहे थे, यानी कि पहले कोफैक्टर निकालना, फिर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर तैयार करना और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करने से एडजॉइंट मिलता है। और एडजॉइंट को जैसे ही आप डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ए इन्वर्स मिलेगा। बस खाली एक नोट इसके अंदर ये रखना है जहन में कि जब भी आपको ए इन्वर्स का कोई भी क्वेश्चन फाइंड करना हो तो आप ये ज़रूर चेक करिए कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं कैसे पता चलता है, तो ये डिटर्मिनेंट से पता चलता है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा उस मैट्रिक्स का तो उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हर क्वेश्चन के शुरू में लिखना होगा, व्हेनेवर वी विल हैव टू फाइंड ए इन्वर्स, पहले ये चेक करके देखना होगा। अब जो दूसरा मेथड है जो आज हम सीखने वाले हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये बेसिकली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है। हम सब जानते हैं इसकी शुरुआत कुछ जैसे होती है कि ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी के बराबर होता है। जब भी आप किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी मिलेगा। तो हमारा एम ये होगा कि हम इस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाएंगे। उस चक्कर में ये जो आइडेंटिटी है ये कुछ बदल जाएगा और आपका ए इन्वर्स एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये तो अननोन है, हमें नहीं पता। और जब आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए हो, बी हो या उसका इन्वर्स हो, तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स में रहता है और राइट हैंड साइड जो होगा आपको ए इन्वर्स की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये प्रोसीजर होगा। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है भी तो एक से दो क्वेश्चन में आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन्वर्स फाइंड करना। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 में हमें फिर से इन्वर्स निकालने के लिए कहा गया। तो अगर आप लास्ट वीडियो देखें तो उसमें हम इन्वर्स निकाल चुके हैं और एडजॉइंट मेथड से 4 क्वेश्चन थे। अब इसमें क्लियरली मेंशन तो नहीं है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो हम फिर से एडजॉइंट अप्लाई नहीं करेंगे, विल यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक बुक में करेक्शन आ जाए। तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आप इस मैट्रिक्स को नाम दोगे, इसको ए बोल देते हैं। और किसी भी मेथड से अगर आपको इन्वर्स निकालना हो तो पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो तो नहीं आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं इसका। अब आप चेक करो तो ये हो जाएगा -1 -4 विच इज़ -5। तो क्लियरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसे फाइंड आउट करते हैं बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। उसके लिए याद रखिएगा कि हमेशा शुरुआत होगी ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी कहकर, इस इक्वेशन से स्टार्ट करना होगा। अब ए की जगह हम मैट्रिक्स लिखेंगे, इन्वर्स हमें ढूंढना है और करस्पॉन्डिंग 2/2 का आइडेंटिटी को जैसा दिखता है। अब इसे हमें आइडेंटिटी बनाना है। अब आइडेंटिटी बनाना है 2/2 को, तो अगर आपको ट्रिक याद है तो आपको बताया गया था कि U बनाना होता है। मतलब पहले ये हिस्सा 1 हो, ये 0 हो, ये 1 हो और फिर ये 0, इस पैटर्न से चलेंगे। तो इफ़ यू ऑब्जर्व कि ये तो पहला वाला तो 1 तो पहले से ही बना है। अब किसकी बारी आएगी, इस टर्म की, जो कि यहाँ पर 2 है, तो इसे हमें 0 बनाना है। तो ये कौन से रो में है, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली इन सेकेंड रो, देख सकते हैं आप। तो सेकेंड रो में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, R2 फर्स्ट रो की मदद लेंगे, करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो की, तो उसका डबल कर देंगे तो उसके जैसा हो जाएगा और सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए हम सेकेंड रो को चेंज कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो इज़ रिमेनिंग एज इट इज़, सेकेंड रो चेंज हो रहा है, इट इज़ 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1, दिस वन इज़ -1 - 2 टाइम्स ऑफ
2, नीचे वाले में से ऊपर वाले को डबल करके माइनस कर रहे हैं, तो वही हो रहा है। देखिए ये हो जाएगा 0 - 2 टाइम्स ऑफ 1 एंड दिस इज़ 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0। अब वैल्यूज़ क्या हो गई, तो ये 0 हो गया, ये -5 हो जाएगा एंड दिस वन इज़ 2। ये -2 है और लास्ट वाला आपका 1 का 1 ही रहेगा। अब इस -5 की बारी आएगी। अब इस -5 के लिए दो ऑप्शन होंगे, इसको याद रखिए 1 बनाना है 1। एक ऑप्शन तो ये है कि इसको हम ऊपर वाले की मदद से 1 बनाएंगे, बट उसमें प्रॉब्लम हमेशा ये होती है कि जब आप इसको इससे ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करोगे तो करस्पॉन्डिंग ये टर्म भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, और 0 में जब आप किसी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो दूसरा मेथड ये होगा कि हम इसे डिवाइड कर दें या स्केलार मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करें। तो फिर से ये सेकेंड रो में नंबर है, तो सेकेंड रो को आप -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो। स्केलार मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो 1 2 फर्स्ट रो तो सारी एंट्रीज एक जैसी ही रहेगी, सेम रहेगी। अब देखिए जैसे ही आप इसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। -2 को -5 से डिवाइड करेंगे तो +2/5 हो जाएगा, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो -1/5 रहेगा। तो देखिए ये वाला तो चेंज हुआ, ये टर्म एज इट इज़ रहा। तो बहुत ध्यान से करने होते हैं स्टेप्स यहाँ पर। अब सिर्फ बच गया है तो आपका 2 बचा है। अब 2 को हमें 0 बनाना है। 2 को 0 कैसे बनाएंगे, आप इस में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो देखिए ऑपरेशन लग रहा है आपके सेकेंड रो पे, फर्स्ट रो पे, और फर्स्ट रो में से हम 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड रो को माइनस करने जा रहे हैं, 2 टाइम्स R2। सो नाउ सेकेंड रो की सारी एंट्रीज एज इट इज़ है, सेकेंड रो रिमेन्स एज इट इज़। फर्स्ट रो को हम चेंज कर रहे हैं, तो 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 तो 0 ही रहेगा, तो 1 माइनस वो 1 ही रहेगा। ये वाला हो जाएगा 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 विच इज़ 2 - 2 विच इज़ 0। अब ये देखिए 1 - 2 टाइम्स ऑफ 2/5, तो इसका रफ वर्क में यहाँ लिख देता हूँ। 1 - 2 टाइम्स ऑफ 2/5 जो हो जाएगा 1 - 4/5, ये हो जाएगा 1/5 फाइनली। यहाँ आ गया आपका 1/5। और सेम अगर आप इस पर अप्लाई करें तो ये सीधा -2/5 हो जाएगा, और तो माइनस की साइन तो पहले से, तो +2/5 हो जाएगा। तो यहाँ ये 2/5 होगा। अब देखिए हमने जो आपका ए मैट्रिक्स था उसको सॉल्व करते करते आइडेंटिटी तो बना दिया, और जब आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज़ रहता है, तो राइट हैंड साइड में आपका इन्वर्स रेडी हो गया। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया हमने। मैट्रिक्स दिया था, उसको नाम दिया, और पहले चेक किया कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो पता चला इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, A × A इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए को बनाएंगे आइडेंटिटी तो A इन्वर्स आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ से बस आप इसको आइडेंटिटी बनाने के बारे में सोचते रहो, आपका A इन्वर्स ऑटोमेटिकली रेडी होगा। अब किसी 2/2 को आइडेंटिटी बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान टेक्निक कि आप U जैसा पैटर्न बनाओ, यानी पहले 1 बनाओ, फिर 0 बनाओ, फिर 1 बनाओ, फिर 0 बनाओ, तो क्विकली मिल जाता है। किसी क्वेश्चन में बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको एडजॉइंट निकालने के लिए कहा, इन्वर्स निकालने के लिए पूछा जाए और मेथड नहीं बताया जाए, तो प्रेफरेबली आप एडजॉइंट मेथड ही यूज़ कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिर से इसको एक नाम देते हैं, सबको A ही नाम देंगे हम। पहले चेक करते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट में ना हम ऐसे इसके छत उड़ा देते हैं, ऐसे सिंबल में ये फ़र्क हो जाता है बस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये 3 हो जाएगा, साइन माइनस की आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A फिर से नॉन ज़ीरो है, मतलब A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे फाइंड भी कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है A इन्वर्स निकालने का?
अभी अभी हमने सीखा ए इनवर्स इज ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी। एक 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया जाए तो क्या टेक्निक है, हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है वो आपका ए इनवर्स बन जाएगा। अब इसे आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, तो फिर वही मेथड 2x2 है तो हम u बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे। अब ये नंबर 1 कैसे बनेगा, तो इसके नीचे वाले की मदद लेनी पड़ेगी। सीधा देखो दोनों को ऐड कर दो तो 2 + -1 2 - 1 जो कि 1 हो जाएगा। तो अब ये कौन से रो में है, ये फर्स्ट रो में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 + R2, बस ये सिंपल सा ऑपरेशन है। तो अब 2 - 1 हो जाएगा 1, इन दोनों को प्लस कर दो तो -1, और यहाँ देखिए इसको इससे प्लस करूँ तो 1 और इसको इससे प्लस करूँ तो भी 1। नीचे वाला जो रो है वो एज इट इज़। अब जैसे ही आपने इसको 1 बना दिया, ये हो गया। अब दूसरा जो टर्म होता है वो ये वाला होता है जो यहाँ दिख रहा है आपको, इसे 0 बनाना है। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो इसको आप ऊपर वाले से जोड़ दो। तो ये सेकेंड रो में है, सेकेंड रो प्लस फर्स्ट रो। देखिए क्या होगा, अब फर्स्ट रो एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं, बस सेकेंड रो चेंज करना है। तो नीचे वाला जो ऊपर वाले से जुड़ेगा तो ये तो 0 हो गया। 2 + -1 इज़ 1, ये 0 + 1 इज़ 1 एंड 1 + 1 फाइनली इज़ 2। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपका ये तीसरा टर्म है वो भी 1 बन गया। अब सिर्फ इसको चेंज करना है। ये कौन से रो में है, तो ये फर्स्ट रो में है। क्या मैं इसको इससे ऐड करूँ तो ये 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। क्या पीछे वाले में कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्या उसका 1 जो है वो चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, 1 + 0 1 ही रहेगा। तो फाइनल ऑपरेशन जो है हमारे पास वो ये है कि R1 ट्रांसफॉर्म्स टू R1 + R2। तो देखिए 1 + 0 इज़ 1, -1 + 1 इज़ 0, 1 + 1 इज़ 2, 1 + 2 is 3. Second row remains as it is. अब क्या यहाँ पर आपका आइडेंटिटी रेडी हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको I लिख देंगे। I into A इनवर्स इज दिस मैट्रिक्स, और वहाँ से I हटा देंगे, आपका A इनवर्स रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान था A इनवर्स निकालना। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इतना टफ नहीं होता है, बस आपको प्रॉपर टेक्निक पता होनी चाहिए और कैलकुलेशन के टाइम कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। एक नंबर भी इधर का उधर गलत हो गया तो फिर आप उसी में घूम जाएंगे, भूल भुलैया हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, यहीं पर ए बोल देंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ तो 0 के रो और कॉलम को छोड़ दे तो ये 3 नंबर दिखाई देंगे आपको। और अगर आप फर्स्ट रो पर डिटरमिनेंट एक्सपांड करो तो उस पर साइन आपको याद होनी चाहिए, प्लस माइनस प्लस की चलती है। तो सेकेंड टर्म पर माइनस की साइन आ जाएगी, 1 3 3 1 जाएंगे। देन वी हैव +2 1 3 2 1, ये तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 - 9 यानी कि -8, एंड दिस वन विल बी 1 - 6 हो जाएगा आपका -5। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 8 - 10 विच इज -2। तो आप देख सकते हैं क्लियरली डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसमें असल काम होता है उसको निकालना बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके पहले इसे नोट डाउन करिए। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A इंटू इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर, यहाँ आइडेंटिटी 3/3 मैट्रिक्स है। अब आइडिया ये रहेगा कि हमें अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी बनाना है, यानी हमें W बनाना होगा, जिसमें आपको पहले 1 0 0, फिर नीचे से चालू करेंगे 0 1 0, फिर यहाँ से 1 0 0, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। पहले ये बनाएंगे, फिर नीचे से, फिर नीचे से, जैसे आप W बनाते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो अगर मैं इन दोनों को अदली बदली कर दूँ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1 और 0। तो आपको पूरे रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा, R1 इंटरचेंज हो जाएगा।
ये हो जाएगा थर्ड रो देखिए एज इट इज है सबके अंदर, थर्ड रो रिमेन्स एज इट इज। फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यहाँ पर भी देखिए 0 1 0 और ये हो जाएगा 1 0 0। अब 1 भी हो गया, 0 भी हो गया। अब इस 3 की बारी, 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अब 3 कौन से रो में है, तो ये थर्ड रो में है। किसकी मदद लेंगे, तो फर्स्ट रो की मदद ले सकते हैं, सेकेंड रो मदद कर ही नहीं सकते। सेम बनाएंगे और साइन देखने का, तो सेम बनाना है। 1 को 3 बनाने के लिए आपको 3 टाइम्स R1 करना पड़ेगा। अब जब आप इसको R3 से कंपेयर करेंगे तो दोनों की साइन सेम है, तो जब साइन सेम रहती है तो सबट्रैक्ट करते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन में। तो वंस अगेन आपने फर्स्ट रो और सेकेंड रो को एज इट इज रखा, यहाँ पर भी कौन सा रो चेंज हो रहा है, थर्ड रो। कैसे चेंज हो रहा है, 3 टाइम्स करके आप माइनस कर रहे हो। जैसे आपने इसका 3 टाइम्स किया तो ये 3, फिर 3 में से माइनस किए तो ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर भी देखिए आप इसका 3 गुना करो, फर्स्ट रो वाले का 3 गुना करना तो ये 6 हो जाएगा, फिर 1 में से माइनस कर दो तो -5। वंस अगेन इसका आपने 3 गुना किया तो 9 हो गया, 1 - 9 इज -8। यहाँ पर भी देखिए सेम अगर आप अप्लाई करें तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 3 तो इट विल रिमेन 0, 0 - 0 इज 0। इफ आई मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 3, इसको 3 गुना करूँ मैं R1 के नंबर को, तो ये 3 हो जाएगा और 0 - 3 हो जाएगा -3। और जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 ही रहेगा और -0 इज 0। तो अब आपने 1 0 0 तो बना दिया। अब किसकी बारी, देखिए वहाँ पर और बताइए। अब बारी आएगी -5। -5 को क्या बनाना है, उसको 0 बनाना है। तो अगर मैं इसकी भी मदद ले सकता हूँ, इसकी भी मदद ले सकता हूँ, कन्वीनियंट ये पड़ेगा। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप सेकेंड रो की हेल्प लेते हैं तो ये जो नंबर चेंज हुए 0 बने उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऐसे ही रहेगा। अब इसको आपको इसके जैसा बनाना है तो पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों की साइन देखो, तो ये +5 -5 आ जाएगा। साइन डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे। तो ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पर, ऑपरेशन होगा R3 में आप R2 का 5 गुना ऐड कर दें, 5 टाइम्स करना है फिर ऐड कर देना है। तो जो रोज चेंज नहीं हो रहे हैं उनको पहले लिख देते हैं। That is your first and second row. As it is. थर्ड रो में चेंजेस क्या हो रहा है कि हम इसमें 5 टाइम्स R2 जोड़ रहे हैं, तो ये तो 0 ही रहेगा। और ये वाला 5 टाइम्स कर दिया और ऐड कर दी तो 0 हो जाएगा। अब इसका 5 गुना करो 2 का 5 टाइम्स तो 10 हो जाएगा, और उसमें इसको जोड़ दो तो 10 - 8 विल बिकम +2। इसका 5 टाइम्स करो, इसका 5 टाइम्स तो ये हो जाएगा 5। 0 से जोड़ दो तो 0 + 5 विल बिकम 5 + 5 आ जाएगा। फिर अगर आप इसका 5 टाइम्स करते हो, 5 टाइम्स 0 इज 0 और -3 से जोड़ दो तो -3 रहेगा। सेम इधर भी ये 1 एज इट इज रहेगा। अब देखिए 1 0 0 हो गया, फिर 0 1 हो गया। अब ऊपर जाएंगे और इसे इस 2 को 0 बनाएंगे। तो ये कौन से रो में है ये 2, तो ये तो फर्स्ट रो में है। अब इसे बनाना है 0 और यही इसी से हेल्प ले सकते हैं सेकेंड रो से। तो सेम कर दो पहले, R1 तो एज इट इज, R2 का डबल करना पड़ेगा सेम करने के लिए। फिर साइन देखो, ये +2 है, ये +1 है, तो साइन सेम है, सबट्रैक्ट कर देंगे दोनों। तो सेकेंड रो थर्ड रो पहले लिख देता हूं मैं। फर्स्ट रो में से सेकेंड रो के डबल को माइनस करना, तो 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0 तो 1 ही रहेगा। फिर इसका डबल कर दो और माइनस कर दो, इसका डबल करो तो 4 हो जाएगा। 3 में से माइनस कर दे तो -1 हो जाएगा। फिर आप इसका डबल कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। 0 में से -2 को निकालें और ये दोनों डबल होने के बाद कुछ नहीं एज इट इज रहेंगे, तो ऊपर वाला टर्म वैसे ही रहेगा। सो देखिए 2 कॉलम्स यहाँ पर रेडी हो गए हैं। अब बारी आएगी यहाँ फिर से नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा। तो अब ये थर्ड रो में है,
तो थर्ड रो में जब 1 बनाना होता है तो एक ही टेक्निक होती है, एक आसान सी टेक्निक कि उसको उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करें। तो ये हो जाएगा आपका 1, फर्स्ट और सेकेंड रो तो एज इट इज रहेंगे। थर्ड रो को हर नंबर को 2 से डिवाइड करना है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 5/2, दिस इज -3/2 और ये हो जाएगा आपका 1/2। अब यहाँ तक आपने देखा कि ये सब हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर वाले को 0 बनाएंगे। W बनाने की प्रक्रिया में ऊपर जाना होगा, तो इधर 0 कैसे बनाएंगे? ये कौन से रो में है? तो दिस इज इन सेकेंड रो। अब दो ऑप्शन है, या तो आप ऊपर वाले टर्म की मदद लो या नीचे वाले टर्म। ऊपर वाले टर्म में ये जो टर्म है ना, ये पीछे वाले टर्म में इशू हो जाता है कि ये जो 0 है वो चेंज हो जाए। तो जब आप आगे की किसी टर्म को चेंज करो तो पीछे वाले टर्म्स का भी ख्याल रखना है। तो हमारे पास सबसे आसान तरीका होगा कि हम थर्ड रो की मदद लें। दोनों को सेम बनाने के लिए आपको डबल करना पड़ेगा, 2 × R3 करना पड़ेगा, और साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब पीछे वाले टर्म्स को जब आप माइनस करोगे तो क्योंकि नीचे 0 है तो वो एज इट इज रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड रो में और फर्स्ट और थर्ड रो तो पहले लिख देता हूँ। अब इसमें आपको डबल करते हुए माइनस करना है, तो 0 का क्या डबल करे और क्या सब्ट्रैक्ट करे? तो 0 ही रहेगा, ये 1 रहेगा और ये 0 रहेगा। यहाँ गौर से देखिए कैलकुलेशन, 1 - 2 टाइम्स ऑफ 5/2 करना है, तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 - 5 - 4 हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही 0 - 2 टाइम्स ऑफ -3/2 करना है, तो 2 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका ये -1 का। यहाँ तक आपको समझ में आए? आप पॉज करके इतने स्टेप्स लिख लीजिए, फिर बस एक ही स्टेप अभी बचा है वो बता देता हूँ। सो कंटिन्यू करते हैं। अब सिर्फ ये टर्म है जिसको 0 बनाना है, तो वो फर्स्ट रो में है और हम सिर्फ थर्ड रो की हेल्प ले सकते हैं। तो R1 + R3 अगर कर दे तो 0 हो जाएगा। वंस अगेन पहले हमेशा आप रिमेनिंग लिख दो ताकि कोई एरर ना हो, लिखने में मिस्टेक ना हो। अब देखिए फर्स्ट रो की हर नंबर को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग एंट्री से, तो 1 + 0 = 1, 0 + 0 = 0, -1 + 1 is 0। यहाँ देखिए -2 ऐड होगा 5/2 से, -2 + 5/2 ये हो जाएगा आपका 1/2, और 1 ऐड होगा -3/2 से, दैट इज -1/2, लास्ट वाला हो जाएगा +1/2। ये तो आइडेंटिटी हो गया, फॉरगेट अबाउट दिस। फाइनली आपको ये वैल्यूज मिलेगी। टेक्स्ट बुक में जो सॉल्यूशन दिया है फाइनली पीछे नई टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें एरर है एक दो जगह पर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फिर से एक 3x3 मैट्रिक्स दिया है आपको, इस पर वही मैथ स्टेप्स अप्लाई करने हैं। आप जहन में ये रखिए कि पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 0। अब ट्राई करिए इस क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करने। कोई डाउट वगैरह आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।